हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आज का मेन टॉपिक है हमारा वीडियो, तुलसी में पानी कैसा देना चाहिए और तुलसी का पौधा हमें किस तरह के गमले में लगाना चाहिए। मेन टॉपिक हमारा यही है। इसके क्या हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्या इसके दुष्परिणाम मिलते हैं अगर हम गलत जगह, गलत आकृति के गमले में लगा देते हैं। तो हमें सबसे पहला मेरा यही है कि कहना कि जो पहला गमला है कि जो गोल मुँह का होता है, उसमें अगर हम गमला तुलसी माँ को स्थापित करते हैं, तो उससे हमें ना ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो जाती है हमें, गोल मुँह के आकार में जब हम तुलसी माँ को लगाते हैं तब। और इसी तरीके से हम अ, त्रि त्रिमुखी गमले में जब लगाते हैं, तो जैसे कि त्रिमुखी गमले में लगाने का एक काम यही है कि घर में जैसे विवाद हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है किसी चीज़ को लेकर जो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हमें त्रिमुखी गमले में ये तुलसी माँ को विराजित कर देना चाहिए और उसकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। तो घर के जो भी कलेश होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। चौमुखी गमला में लगाने से जो 4 मुँह का गमला होता है, उसमें तुलसी माँ को लगाने से उसके बहुत ही शुभ परिणाम होते हैं। धन, वैभव, यश, पुत्र, सब तरीके के वैभव, सुख, शांति, एकदम से मन को शांत करने वाला, एकदम से सब प्रकार की हमें सुख संभव, यश, कीर्ति सब कुछ मिलता है इस चौमुखी गमले में लगाने से। ये हमारा चौमुखी गमला होता है, जो इसको हम नियमित रूप से जब भगवान विष्णु की, हरि की, कृष्ण की, राम की जब भी हम पूजा करते हैं, उस समय वो गमला उठाकर हमें मंदिर में रख लेना चाहिए। जैसे श्री हरि भगवान की हम पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमें चौमुखी गमला होता है जिसमें हम तुलसी लगाते हैं, उसकी भी हमें पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप सब कुछ देना चाहिए। इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं हमें। रोज़ाना करना चाहिए और रोज़ाना फिर उठा के गमले को दूसरी जगह रख देना चाहिए। रोज़ाना मंदिर में रखिए, रोज़ाना फिर दूसरी जगह रख दीजिए। अगर हम ये कहते हैं ना कि हर रोज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हर रोज़ हम नहीं गमला उठा के ला सकते, हर रोज़ हम ये नहीं कर सकते, रोज़ उठाना, रोज़ रखना, ये नहीं कर सकते, हमें थोड़ा-सा उठाने में आलस आ जाता है, नहीं उठा सकते हैं। तो कहते हैं ना कार्तिक माह जब आते हैं, कार्तिक माह का जो महीना होता है, तो साल में 1 बार आप कार्तिक माह में पूरे महीने ये नियमित रूप से अगर कर लें, तो इसके जो रोज़ करने के जो परिणाम होते हैं, वो पूरे 1 महीने में दे जाते हैं हमें शुभ परिणाम इसके। तो कार्तिक माह में तो आप बहनों ज़रूर ही कर लेना इस चीज़ को, अगर रोज़ में नहीं कर सकते हो, तो कार्तिक महीने में ये ज़रूर करना। और हाँ, तुलसी माँ को कभी लाल चुनरी मत उड़ाना, हरी चुनरी मत उड़ाना कभी भी। इसलिए और लाल चुनरी भी मत उड़ाना, क्योंकि ये राहु ग्रह से संबित होती है, बृहस्पति गुरु से होती है, शुक्र से होती है, इसलिए हमेशा येलो कलर की चुनरी तुलसी माँ को उड़ाएँ, इसके हमें शुभ परिणाम मिलते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, हमेशा येलो कलर की चुनरी उड़ाएँ माँ तुलसी को, तो इसके हमें बहुत ही अच्छे नतीजे मिलते हैं। और फिर आता है छह मुखी गमला होता है, और 5वाँ हो गया है कि जैसे कि ज़मीन में तुलसी उगा देना, ज़मीन में, प्लेन ज़मीन पर तुलसी उगा देना। कोई आकृति नहीं देना, कोई गमला नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, ऐसे ही तुलसी उगा देना। और बहुत सारी तुलसियाँ निकल आई हैं, वहीं पे पूजा कर रहे हैं, दीप लगा रहे हैं, पूजा-पाठ नियमित रूप से हम कर रहे हैं वहीं पे। तो उससे हमें धन, वैभव, यश, लक्ष्मी तो मिलती है, पर शांति कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती है। मन में शांति नहीं रहती है, शांति जैसे मन शांत नहीं रहता, विचलित रहता है, बहुत ज़्यादा मन को परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा किसी न किसी चीज़ को लेके हम परेशान रहते हैं, चिंता बढ़ा देता है हमारी। एकदम से हम चिंतित रहने लगते हैं बहुत ज़्यादा, कहीं किसी चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं, कहीं किसी चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं। इस तरीके से हमारी चिंताएँ बढ़ा देता है। तो इसलिए हमें ज़मीन पे जो रहता है ना, तो कैसे कि लोग आए गए, किसी ने थूक दिया, किसी ने कुल्ला ही कर दिया, किसी ने गंदे हाथों से छू लिया, तो इसके दुष्प्रभाव हमें ज़्यादा मिल जाते हैं। इसीलिए हमें ना ज़मीन में भी अगर तुलसी उगाती है, तो उसे हमें गमले में रख लेनी चाहिए। गमले में कोई आकृति दे दो, कोई गमले में दे दो, गमले में रख दो, कुछ ना हो तो एक डिब्बा ले लो प्लास्टिक का, उसमें रख दो।
यार इतना तो मिट्टी का कोई पात्र बना लो, उसमें रख दो, पर उसे रखना गमले में ही चाहिए। ज़मीन में तुलसी नहीं रखनी चाहिए। एक छठा सातवाँ हो गया कि चैन पे लटका देना। 3 तरह की 3 कड़ी से जैसे नहीं होती है, जैसे ये 3 धारी से ऐसे बना के लंबी सी रस्सी बना के और उस पर तुलसी को लटका दिया। इसके परिणाम तो हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसा लगता है सारा कार्य बन गया, हमारे खूब धन धन, वैभव, यश, कीर्ति सब कुछ मिलता है। पर इसके हमें यहीं पे दुष्परिणाम भी मिल जाते हैं तुरंत के तुरंत। जैसे कि अब तुम्हें एग्ज़ाम्पल के लिए हम थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझ जाएँगे, मुझे पूरा यकीन है। जैसे कि हमने भोजन तैयार हो रहा है, खाना लगाया थाली में, भोजन दिया सबको, खाया सबने, दिया और देने को जैसे ही हम थाली की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, वो थाली को उठा के किसी और ने खा लिया। इसी तरह से हमारे काम बनते हैं और बनते-बनते अचानक से रह जाते हैं। इसी तरीके से हमारे बनते-बनते काम जब रह जाते हैं, जैसे लगा कि सुबह ये काम हमारा हो जाएगा और लास्ट में जाके हमारा ये काम नहीं होता, तो हमें निराशा हाथ लगती है। जब निराशा हाथ लगती है, तो वो निराशा हाथ क्यों लगती है? तुमने तुलसी माँ को कहीं न कहीं लटका रखा है। लटका रखा है, इसीलिए तुम्हारा ये काम बिगड़ गया है। इसके मुख्य यही काम है कि इसीलिए तुलसी को कभी लटका के नहीं रखना चाहिए। आजकल का फ़ैशन हो गया है, ग्रिल पे पौधों को लटका देना, जैसे कि कोई तो फूल फूल पुष्पों के लटका देते हैं, तुलसी माँ को भी लटका ही देते हैं ख़ासतर लोग, आज की फ़ैशन हो गया आजकल का। तो वो गलतियाँ मत करिए, भूल से भी मत करो ये गलतियाँ कि तुलसी माँ को कभी लटकाना चाहिए, नहीं लटकाना चाहिए। मैं ये अपने मुँह से या बनाई हुई बातें नहीं कह रही हूँ, मैं तो शिव पुराण, महापुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर गीता जो वहाँ प्रेस भागवत है, उसमें भी इसका साक्षात वर्णन किया गया है। मैं तो वहीं से उठाकर तुम्हें पुराणों से उठाकर ये बात तुम तक लेकर आई हूँ, मैं कहीं से नहीं लेकर आई हूँ। जो मैंने पुराण में पढ़ा है, शिव पुराण में, गीता पुराण में जो मैंने पढ़ा है वही चीज़ लेकर आई हूँ। आप भी पढ़िए, उसमें देखिए, मिलेगा ज़रूर आपको। और इसी तरीके से जिससे कहते हैं ना कि हमारे महादेव की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं ना कि मरने के बाद हमारे ये शरीर को पंच भूतों में जब मिलता है ना, तो हमें महादेव की शरण में लास्ट में जाना ही पड़ता है। इसलिए हमें इस जीवन में अपने महादेव के भक्त भी रहना चाहिए। कहते हैं ना, महादेव के जो भक्त होते हैं उनका कोई कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। महादेव से श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करिए। और क्या नाम, और गले में हमें रुद्राक्ष की माला ज़रूर धारण करनी चाहिए, तुलसी भी धारण करनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला भी धारण करनी चाहिए। और रुद्राक्ष की माला छोटे-छोटे मोतियों से ना हो, बड़े-बड़े मोती की हो, और 108 से अधिक मोती होने चाहिए। 108 से अधिक मोती होंगे तो इसका हमें बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम मिलेगा। और इसी तरीके से माले जैसे कि तुम एक माला नहीं पहन सकते हो किसी कारणवश, महिलाएँ नहीं पहन सकती हैं, पुरुष नहीं पहन सकते हैं किसी कारणवश, तो एक काम करिए, एक तो रुद्राक्ष का मोती तो अपने गले में धारण कर ही सकते हो। एक रुद्राक्ष का मोती धारण करने का मतलब होता है 21,06,000 मतलब जो हम साँस लेते हैं ना, इस तरीके से हमारा ये मंत्र जाप हो जाना। जब तुम साँस लोगे, जब साँस लोगे 21,000 बार, लाख बार, 600, मतलब जब भी तुम साँस लोगे, तो ये समझ लो तुम्हारा उतनी बार मंत्र को सिद्ध हो जाना, मंत्र सिद्ध हो जाना, रुद्राक्ष सिद्ध हो जाना। इसलिए गले में रुद्राक्ष का मोती ज़रूर धारण करना चाहिए और तुलसी को भी धारण करना चाहिए। इसी तरह से तुलसी का भी है, तुलसी का भी साँस जब लोगे तो तुलसी का भी मंत्र सिद्ध हो जाना। इसलिए इसके हमें बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम मिलते हैं। तो इसीलिए माताएँ हों, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारे भाई हों, वो रुद्राक्ष को ज़रूर धारण करें। जहाँ पूरी माला नहीं कर सकते हो, पर एक मोती तो ज़रूर कर सकते हो। पंचमुखी ले लो, सातमुखी ले लो, अपनी राशि के अनुसार ले लो। जिसकी राशि जैसे कि मीन है तो वो सातमुखी ले लें, सिंह है, वृष है, और भी जो सी मीन राशियाँ हैं उनमें पंचमुखी है, दो मुखी है, चार मुखी है, एक मुखी है। जिसकी राशि से जो भी हो वो और जब जैसे कि राशि से तुम सम्मिलित नहीं पहन पाते हो, तुम्हें नहीं पता कि हमारी राशि के लिए कौन-सा रुद्राक्ष शुभ है, तो आप एक काम करिए, पंचमुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। पंचमुखी रुद्राक्ष का मतलब है वो हर राशि में, हर तरीके से तुम्हारे लिए शुभ ही होता है पंचमुखी रुद्राक्ष। और पंचमुखी रुद्राक्ष हमेशा पहने रखिए, कभी मत उसे उतारिए, एक पल के लिए भी अपने दूर मत कीजिए, उसी में एक तुलसी का दाना भी फँसा लीजिए। उसी जिस धागे में आप रुद्राक्ष को डालेंगे, उसी में एक तुलसी का भी दाना डालकर पहन लीजिए। फिर देखिए इसके कितने आपको शुभ परिणाम मिलते हैं, बहुत अच्छे शुभ परिणाम मिलते हैं। और जैसे कि 2 ही पौधे हैं हमारे, मतलब जिसको हम दीपदान करते हैं, जैसे दीप प्रज्वलित करते हैं इन पौधों के नीचे, जिसके हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। जो दीप हम प्रज्वलित
प्रज्वलित करते हैं, वो दीप हमारे भगवान तक पहुँचते हैं, भगवान तक ये हमारी आस्था पहुँचती है। वो 2 ही पेड़ हैं। जैसे कि एक आंवला का पेड़ हो गया, दूसरा ये तुलसी का पेड़ हो गया। इसीलिए आंवला के पेड़ में और तुलसी के पेड़ में सुबह-शाम दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इसके हमें बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। ये हमारे कर्मों का कहते हैं ना, ये अच्छे और बुरे का इसमें भेदभाव हो जाना, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो भेदभाव करना, इसमें हमें सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान तक पहुँचती है ये आस्था। और इसी तरीके से हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में आगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।